अक्सर आपने लोगों से कहते हुए सुना होगा कि मैं जीवन से बहुत परेशान हूँ। मेरा मन हमेशा इधर उधर भटकता रहता है। मैं दिन भर एक ही चीज़ के बारे में सोच सोच कर खुद से परेशान रहता हूँ। मेरा किसी भी काम को करने में मन नहीं लगता। अगर आप भी अपने जीवन में तनाव से, परेशानियों से और मन में चल रहे बुरे विचारों से मुक्त रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उससे पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्राचीन समय की बात है। किसी राज्य में एक राजा का शासन था। उसका राज्य बहुत समृद्ध और खुशहाल था। उस राज्य में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उस राज्य के राजा और सारी प्रजा खुशी खुशी अपना जीवन व्यापन कर रहे थे। एक वर्ष उस राज्य में भयंकर अकाल पड़ी। पानी की कमी से सारी फसलें सूख गई। ऐसी स्थिति में किसान राजा को लगान नहीं दे पा रहा था। लगान प्राप्त नहीं होने के कारण राजस्व में कमी आ गई और राजकोष खाली होने लगा। यह देखकर राजा चिंता में पड़ गया। हर समय मन ही मन वह सोचता रहता, राज्य का खर्च कैसे चलेगा। देखते ही देखते अकाल का समय निकल गया। स्थिति सामान्य हो गई, किंतु राजा के मन में वह चिंता हमेशा के लिए घर कर गई। सिर्फ यही नहीं, राजा के मन में दूसरी कई चिंताएं आने लगी। हर समय राजा के मन में यही सवाल घूमता रहता कि राज्य में पुनः अकाल पड़ गया तो क्या होगा। इसके अतिरिक्त भी उन्हें कई चिंताएं भी घेरने लगी। पड़ोसी राज्य का भय, मंत्रियों का षड्यंत्र, ऐसी कई चिंताओं ने उसकी भूख प्यास और रातों की नींद को छीन लिया। वे राजा अपनी हालत से इस अत्यंत परेशान था। एक दिन उसके दरबार में सिद्ध साधु पधारे। राजा ने अपनी समस्या साधु को बताई और उसे दूर करने का सुझाव मांगा। साधु राजा के समस्या को अच्छी तरह से समझ गए थे और वे बोले, राजन, तुम्हारी चिंता का जड़ राज्यपाट है। अपना राज्यपाट पुत्र को देकर चिंता मुक्त हो जाओ। इस पर राजा बोला, गुरुवर, मेरा पुत्र मात्र 5 वर्ष का है। वे अबोध बालक है, राज्यपाट कैसे संभालेगा। तो ऐसा करो, अपनी चिंताओं का भार मुझे सौंप दो। साधु बोले। राजा तैयार हो गया और उसने सारा राज्यपाट साधु को दे दिया। इसके बाद साधु ने पूछा, अब तुम क्या करोगे। राजा बोला, सोचता हूँ कि मैं अब कोई व्यवसाय कर लूँ, लेकिन उसके लिए धन की व्यवस्था कैसे करोगे। अब तो राज्यपाट मेरा है, राजकोष के धन पे भी मेरा अधिकार है। साधु बोले, तो मैं कोई नौकरी कर लूँगा, राजा ने उत्तर दिया। साधु मुस्कुराते हुए और बोले, ये ठीक है, लेकिन तुम्हें यदि नौकरी ही करनी है तो कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। यही नौकरी कर लो। मैं तो साधु हूँ, मैं तो अपनी कुटिया में ही रहूँगा। राजमहल में ही रहकर मेरी ओर से तुम राज्यपाट ही संभालना। राजा ने साधु की बात मान ली और साधु की नौकरी करते हुए राज्यपाट संभालने लगा। साधु अपनी कुटिया में चले गए। कुछ दिन बाद साधु पुनः राजमहल में आए। राजा से भेंट करके पूछा, कहो राजन, अब तुम्हें भूख लगती है या नहीं, और तुम्हारी नींद का क्या हाल है। गुरुवर, अब तो मैं भूख भी लगता है और मैं खूब खाता भी हूँ और गहरी नींद में सोता हूँ। पहले भी मैं राजपाट का कार्य करता था और अब भी मैं राजपाट का कार्य करता हूँ। फिर यह परिवर्तन कैसे, यह मेरी समझ के बाहर है। राजा ने अपनी परिस्थिति बताते हुए प्रश्न भी पूछ लिया। साधु मुस्कुराते हुए बोला, राजन देखो, सब कुछ पहले जैसा ही है, लेकिन पहले तुमने काम को बोझ बना लिया था और उस बोझ को हर समय अपनी मानस पटल पर ढोया करते थे। किंतु राजपाट मुझे सौंपने के उपरांत तुम अपना समस्त कार्य अपना कर्तव्य समझकर करते हो, इसलिए चिंता मुक्त हो। हमें यह जीवन कर्तव्य को पूरा करने के लिए मिला है, किसी चीज को अपने ऊपर बोझ की तरह लादने के लिए नहीं। काम कोई भी हो, चिंता उसे और ज़्यादा कठिन बनाती है। हम जो भी काम करें उसे अपना कर्तव्य समझकर ही करें। किसी भी काम में सफलता तभी मिलती है जब काम पूरी एकाग्रता के साथ पूरी किया जाए।
काम करते समय मन इधर उधर भटकता है तो काम बिगड़ सकता है। जब हम अपने काम को बोझ मान लेते हैं तो परेशानियां भी बढ़ने लगती है। ऐसे काम में मन भी नहीं लगता। हमें अपना काम से प्रेम करना चाहिए, तभी हम पूरी एकाग्रता के साथ अपना काम कर पाएंगे। जो लोग काम को मजबूरी या बोझ मानते हैं वे पूरा मन लगाकर काम नहीं कर पाते। ऐसे काम में न तो सफलता मिलती है और न ही मान सम्मान मिलता है। दोस्तों, आज की कहानी में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।